तो हेलो एवरीवन। तो अब हम शुरू करने वाले हैं KNN के साथ। अब तक हमने लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन कवर कर लिया है और इसमें हमने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें जो हैं, जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के लिए जो बेसिक्स चाहिए होते हैं, वो हमारे तैयार है। वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, ये सब चीज़ें हमने जान ली है होती क्या है, किस चीज़ को क्लासीफाई करना कैसे हुआ। वही चीज़ अब हम थोड़ी डिटेल में KNN में पढ़ेंगे। KNN में कैसे होता है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इसके फुल फॉर्म के साथ। के नियरेस्ट नेबर्स। अब ये के नियरेस्ट नेबर्स का क्या मतलब हुआ, ये क्लासिफाई कैसे करती है। मान लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कैसे प्लस प्लस प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ माइनस के पॉइंट्स, यहाँ पे मान लीजिए एक नया पॉइंट आता है, एक नया पॉइंट आया यहाँ पे XQ। अब हमें पता लगाना है क्या वो प्लस है या माइनस है, तो कैसे पता लगाएं। तो उसके लिए हम करते क्या है, हम करते हैं कि के एक नंबर डिसाइड करते हैं। के कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा इसे ऑड क्यों लेते हैं। लेकिन के हम एक नंबर लेंगे, मान लीजिए 5 लेता हूं मैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसके 5 नियरेस्ट पॉइंट ढूंढेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए, 5 नियरेस्ट, 5 यानी कि के नियरेस्ट पॉइंट आ गए। वो क्या क्या थे, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस। अब हमें पता चल गया। अब हमें ये पता करना है कि वो जो पॉइंट है वो माइनस है या प्लस है। तो हम कैसे डिसाइड करें, हम डिसाइड करते हैं कि 5 नियरेस्ट नेबर्स में से मेजॉरिटी कौन से हैं। इधर मेजॉरिटी कौन से, इधर हमारे मेजॉरिटी है माइनस, माइनस मेजॉरिटी में। तो हमारा जो पॉइंट होगा न्यू पॉइंट, न्यू पॉइंट जो है XQ, वो हम प्रेडिक्ट करेंगे एज अ माइनस। तो ये हमारे KNN के बेसिक रहते हैं, ये KNN का हमारा बेसिक फंडामेंटल है। अब इसे कैसे अप्रोच किया जाता है, इसका एक काइंड ऑफ मैं कहूँगा सूडो कोड की तरफ मूव करते हैं हम। सबसे पहले क्या लेंगे हम, फॉर ईच xi इन डेटा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट डिस्टेंस ऑफ XQ विद हर एक xi इन डेटा। मतलब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालेंगे। हमें चाहिए 5, लेकिन कैसे पता चलेगा नियरेस्ट आ रहे हैं, तो हमें सारे पॉइंट से एक डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे। मान लीजिए डिस्ट करके मैं नाम देता हूं एक लिस्ट को, और उसमें मैं अपेंड करता चला जाऊंगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपेंड, जो हमारा डिस्टेंस आएगा इधर से, वो हम अपेंड करते चले जाएंगे डिस्ट में। जो हमारी नई लिस्ट चाहिए उसमें कई सारे डिस्टेंस आएंगे, 5 10 15 जो भी डिस्टेंस आए। उसके बाद हमारा जो काम रहेगा वो होगा सॉर्ट करना। हम क्या करेंगे, जब डिस्टेंस निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, जो हमारी डिस्टेंस की लिस्ट जो है उसे हम सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए 5, स्मॉलेस्ट के चाहिए, के नियरेस्ट सबसे पास जो है हमारे। तो सॉर्ट डिस्ट, अब हमने इसे सॉर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पिक कर लेंगे के नियरेस्ट नेबर्स। अब के नियरेस्ट नेबर्स हमने पिक कर लिए। अब पिक करने के बाद हम उसका क्या करेंगे, हम देखेंगे मेजॉरिटी में कौन सा है। अब मेजॉरिटी डिसाइड करेंगे कि मेजॉरिटी पॉइंट कौन से है, फिर उसके बाद मेजॉरिटी विंस, और जो हमारा न्यू पॉइंट होगा वो हमारा मेजॉरिटी पे बनेगा। तो ये रहता है हमारा KNN, ये एक बेसिक तरीका है हमारा KNN को अप्रोच करने का। अब कुछ चीजें आती हैं, मान लीजिए एक केस ऐसा आया कि यहाँ प्लस है दूर, ये 3 प्लस है हमारे, 3 4,
और यहाँ पे 2 नेगेटिव आए और नया पॉइंट आया कुछ यहाँ पे XQ। अब हमें पता करना है कौन सा है। अब अगर हम नियरेस्ट मान लीजिए 7 ले रहे हैं तो 7 के हिसाब से तो ये एक डिस्टेंस, ये 2 3 4 5 6 7। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि जो पॉइंट है कायदे से माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये काफी माइनस के ज्यादा क्लोज है और ये प्लस के आसपास जा रहा है। लेकिन बाय द थ्योरी ऑफ KNN जो एल्गोरिदम है हमारी, मेजॉरिटी विन करती है, तो पॉइंट क्या होगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए, उसके लिए हम एक अप्रोच रख सकते हैं, हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब कि हम उसे वेट लगा दें, एक WEIGHT वेट। तो हमारा एक वेट आ गया। हमने डिस्टेंस को एज अ वेट यूज कर लिया कि ठीक है मेजॉरिटी भी होना चाहिए प्लस वो इतना करीब भी होना चाहिए। तो हमारा जो वेट है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कि मान लीजिए पॉइंट तो है मेजॉरिटी में प्लस, लेकिन नेगेटिव्स का वेट ज्यादा है। नेगेटिव्स मान लीजिए मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नेगेटिव्स, और पॉजिटिव 4 है, लेकिन पॉजिटिव का डिस्टेंस है सबका 3 2 है, तो 2 ये ले लिए। इनका टोटल कितना आया, इनका आया 8, इसका आया 15। तो मेजॉरिटी, इवन दो मेजॉरिटी में है प्लस, लेकिन उनका वेट्स लो है। वेट्स क्यों लो है, क्योंकि उनका डिस्टेंस कम है, वो सॉरी डिस्टेंस ज्यादा है प्लस का। नेगेटिव्स का डिस्टेंस पास है, तो हमारे पास मेजॉरिटी में नेगेटिव आया। इवन दो कि नंबर्स में नेगेटिव कम थे, लेकिन फिर भी उनका वेट ज्यादा था। तो ये पॉइंट है, इसे हम एज अ नेगेटिव क्लासीफाई करेंगे। ये देखिए चेहरा बन गया यहाँ पे। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं। एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैंने आपको एल्गोरिदम और सूडो कोड बता दिया है, एक बार आप पॉज करके गेस करिए कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, गेस क्या करना, आप फिगर आउट करिए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। जो हमारा सूडो कोड जो लिखा है KNN का, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन आप एक बार पॉज करके सोचिए। ठीक है, अब आते हैं। अब हमने माना कि D डायमेंशंस में डेटा है। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि X और Y में, तो अभी तक एक ही डायमेंशन में काम चल रहा था कि हमने बस डिस्टेंस निकाल लिया, खत्म। लेकिन कई बार ऐसा होगा डिस्टेंस होगा कई डायमेंशंस में, X Y Z कई सारे फीचर्स हो सकते हैं। मान लीजिए आप डायबिटीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो डायबिटीज में क्या क्या, ब्लड शुगर लेवल हुआ, आपका कोलेस्ट्रॉल हुआ, आपका इंसुलिन हुआ, तो ये कई सारी डायमेंशंस आ जाती हैं। तो हमारी D डायमेंशंस रहेंगी। लेकिन अगर आपने डायमेंशन को अभी तक कंसिडर नहीं करा है, फिर भी आप देखिए कि आपका जो आपने खुद सोचा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या वही आई है, नहीं। अब मान लीजिए n पॉइंट्स है डेटा में, n पॉइंट्स इन डेटा, ठीक है। उसके बाद k हमारा नंबर जो हमने डिसाइड करा है KNN के एल्गोरिदम के लिए। तो अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमें क्या करना है, हर डायमेंशन में n पॉइंट्स का डेटा निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, सॉरी। तो सबसे पहले n इंटू डी, n पॉइंट्स का d डायमेंशंस में डेटा, ठीक है, बिग ऑफ n इंटू डी। फिर उसके बाद हमने क्या करा, आपको याद होगा हमने डिस्टेंसेस को सॉर्ट किया ताकि हम स्मॉलेस्ट k निकाल पाए, ठीक है। अब हम स्मॉलेस्ट k निकालेंगे तो सॉर्टिंग की एल्गोरिदम क्या रहती है, n log n, बेस्ट केस में तो n log n आई हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद हमने जो मेजॉरिटी ली, हमने जो डिस्टेंसेस सॉर्ट करे, सॉर्ट में से हमें शुरू के k लेने हैं। तो उन k को लेने के लिए हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी k। ये रहे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर KNN। मैं लिख दे रहा हूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर KNN। अब बताइए स्पेस क्या रहेगी, स्पेस हमारी रहेगी n इंटू डायमेंशन प्लस डिस्टेंसेस k इंटू डी। तो डिस्टेंसेस का स्टोक वो सॉरी डायमेंशंस इंटू नंबर ऑफ पॉइंट्स, और कितनी डायमेंशन में हमने k पॉइंट्स को स्टोर करना है, यानी कि मेजॉरिटी जब हम फिगर आउट करेंगे। तो हमारे पास ये आ गई
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हमने k भी d डायमेंशंस में लिए हैं और हमारा n पॉइंट्स का डिस्टेंस भी d डायमेंशन में निकला है। तो ये रही हमारी अभी तक knn का एक हमने क्रक्स पढ़ा। अभी हमें और चीज़ें पढ़नी है इसके बारे में। वो क्या क्या है? वो है कौन से टाइप्स ऑफ डिस्टेंसेस हैं, कितने टाइप के डिस्टेंसेस हो सकते हैं। डिस्टेंसेस के भी आपके टाइप रहते हैं कुछ, मैनहट्टन हुआ, फिर उसके बाद आपका यूलर डिस्टेंस रहता है, फिर उसके बाद आपका कोसाइन सिमिलैरिटी रहती है। कोसाइन सिमिलैरिटी पे अपने आप में एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़नी है। अभी हमें इसका बायस्फेरियंस ट्रेड ऑफ पढ़ना है, इसका ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग के बारे में पढ़ना है, इम्प्यूटेशन के बारे में पढ़ना है। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करिए और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अगर आपको मौका मिले तो।